नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बिहार की, बात एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, क्योंकि मतदाताओं की फाइनल लिस्ट आ चुकी है और बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट में 69 लाख वोट कट चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि इसमें कितने घुसपैठिए पकड़े गए। अब इसी को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है और कांग्रेस इसी सवाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, इस इल्जाम के साथ, इस आरोप के साथ कि आखिर बीजेपी ने झूठ क्यों फैलाया। क्योंकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिहार में जब चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे थे उस वक्त में घुसपैठियों का जिक्र किया गया था। और अब जबकि एसआईआर, जब इस प्रक्रिया को बिहार में शुरू किया गया था, तब से लेकर फाइनल वोटर लिस्ट के जारी हो जाने तक लगातार इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि अलग अलग सियासी मंच से, अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों से जब एसआईआर और एसआईआर से लिंक करते हुए घुसपैठियों का जिक्र हो रहा था बिहार विधानसभा चुनावों से पहले। क्योंकि यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में हो रहा था। जब से एसआईआर होने की बात चुनाव आयोग की तरफ से आई थी, पहले दिन से तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें लेफ्ट की पार्टियां हैं, वो यही सवाल कर रहे थे कि ये अभी क्यों हो रहा है, ये बिहार में क्यों हो रहा है और ये विधानसभा चुनाव से पहले ये एसआईआर क्यों हो रहा है, इसकी जरूरत क्या है। लेकिन एसआईआर हुआ, अलग अलग वक्त में अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई कि एसआईआर के तरीके पर, इस पूरी प्रोसेस पर, इस पूरी प्रक्रिया पर और साथ में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी सवाल उठे। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ किया गया कि हां, आधार कार्ड को भी इसमें वैलिड माना जाए। आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने बाद में वैलिड माना। लेकिन इस सब के बीच इंतजार सबका और नजरें सबकी टिकी हुई थी फाइनल वोटर लिस्ट में। 69 लाख वोट काटे गए हैं, करीब करीब 21 लाख से ज्यादा नए वोटर इसमें शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 7 करोड़ 42 लाख मतदाता विधानसभा चुनावों में शामिल होंगे। बिहार में आगे फैसला करेंगे। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा। आज जब 3 माह बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि उस मतदाता सूची में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। चुनाव आयोग ये सामने आकर बताए कि कितने घुसपैठिए मिले। दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया,
घुसपैठिया वोट ले गया और अब वो नागरिकता भी चुरा रहा है। तो बीजेपी ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? पिछले 11 साल के आंकड़े बताते हैं कि इस मोर्चे पर मौजूदा हुकूमत पिछली सरकारों के मुकाबले फिसड्डी साबित हुई। लेकिन कौवा कान ले गया की तरह जब बीजेपी ने शोर मचाया तो खबरदार करने वाली टोली भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। लेकिन जब एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आई तो चुनाव आयोग ने घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। यानी एसआईआर से पहले बिहार में जितने वोटर थे उनमें से करीब 68 लाख लोगों के नाम कट गए। लेकिन इसमें कितने घुसपैठिए निकले, इस सवाल का जवाब किसी ने दिया? तो क्या घुसपैठियों का हौवा खड़ा किया गया था, और अगर हां तो फिर इसका असली मकसद क्या था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया और तर्क ये दिया गया कि बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठ हो गई है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्कों से बहुत सारे घुसपैठी आ गए। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बार बार ये बात कही। अब आज जब 3 माह बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई तो अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि उस मतदाता सूची में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता बहुत कम कर दी है और बिहार के चुनाव से पहले ये जिसको एसआईआर कह रहे हैं वो करवा करके और अपनी भत पिटा दी। अब वो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, इतना कहा कि इसमें घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। अब जरा बताएं तो सही कितने घुसपैठिए हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के लोगों पर ऐसा जादू किया कि बच्चा बच्चा वोट चोरी का नारा लगाने लगा। वोट चोरी के तूफान ने सत्ताधारी खेमे की सांसें फुला दी। डर ये हुआ कि कहीं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और तमाम गरीब लोग चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट न कर दें। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता घुसपैठिया राग अलापने लगे, विपक्षी दलों को घुसपैठियों का समर्थक बताने लगे। लेकिन मोतिहारी पहुंची प्रियंका गांधी ने वोट चोरी की परिभाषा बताते हुए बीजेपी की बोलती बंद कर दी। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, बिहार क्या, कहीं पर भी यात्रा निकाल दो, भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, तो अब वो सब नहीं चल रहा है। खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के पहले भी अमित शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया था। राहुल के संविधान लेकर चलने पर भी सवाल उठाया था। लेकिन राहुल ने दो टूक कहा कि यह सारी बयानबाजी ध्यान भटकाने की साजिश है। बीजेपी का असली मकसद गरीबों, पिछड़ों, दलितों को वोट के अधिकार से बेदखल करना है, वोट चुराना है, चुनाव चुराना है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोट चोरी से सरकार बनाना है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं
और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी महागठबंधन को घुसपैठियों का हिमायती बताया था, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल ने स्पष्ट किया कि पूरी बीजेपी वोट चोरी के नारे से सहम उठी और वो बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रही है, लेकिन इससे वोट चोरी का दाग धुलने वाला नहीं है। गली गली में शोर है, सत्ता के शीर्ष पर भी वोट चोर है। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने के बाद भी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर वोट चोरी ही गूंज रहा है। हाथ में संविधान लिए राहुल मौजूदा सरकार को वोट चोर बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार गरीबों को संविधान से मिली आवाज है, जिसे बीजेपी खामोश करना चाहती है। नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो हक है वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी को वोट चोर और आरक्षण चोर बताते हुए एक पोस्टर भी शेयर किया, जिसमें लिखा है, वोट चोर आएंगे, आपका आरक्षण खाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, आरक्षण को 50% से 65% बढ़ाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली में आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। तो लगे हाथ स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के योगदान की सराहना, लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी के दावे को झूठ का पुलिंदा बताया। दलील ये कि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, आरएसएस आजादी के खिलाफ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को शेयर किया है, तो साथ ही उनकी काट के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुराना बयान भी साझा किया। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े। कांग्रेस ने अपने दावे के पक्ष में कई सारे वीडियो शेयर किए, जिसमें दलीलों के साथ ही राहुल गांधी और खड़गे के भाषण का अंश भी शामिल है। सच जो वे आपको नहीं बताएंगे। भारत ने खून पसीना एक करके आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आरएसएस कहां था? 1930 नमक सत्याग्रह, हजारों लोग जेल गए, आरएसएस बाहर रहा। 1942 गांधी जी का आह्वान, डू और डाई। सरकारी रिपोर्टों में कहा गया प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस ने अशांति में शामिल होने से परहेज किया। गोलवलकर ने स्वीकार किया, उनकी प्रतिज्ञा में कभी भी अंग्रेजों को हटाने का जिक्र नहीं था। आजादी उनकी लड़ाई नहीं थी। सावरकर ने हिंदुओं से ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह किया, यहाँ तक कि उन्होंने नेपाल को भारतीय जमीन देने का सुझाव भी दिया। 1946
आरएसएस नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, हमारा संघर्ष आपके खिलाफ नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने अंग्रेज विरोधी गुस्से को सांप्रदायिक नफरत में बदल दिया, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों और फांसी का सामना करना पड़ा। आरएसएस अंग्रेजों की छत्र छाया में रहा, आजादी की अग्रिम पंक्ति में नहीं बल्कि इतिहास के हाशिए पर। राहुल की जुबान वोट चोरी का तूफान फाइनल वोटर लिस्ट से भी नहीं थमा घमासान, क्योंकि बिहार में वोट चोरी पर ही रण है। बकौल राहुल, वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। 5 अक्टूबर को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दलीलों की दुहाई होगी, लेकिन इससे महागठबंधन की सियासत पर शायद ही कोई फर्क होगा, क्योंकि वोट चोरी तब भी सबसे बड़ा तर्क होगा जैसे थम नहीं रहा शोर, वोट चोर गद्दी छोड़।